आधार नहीं था। अतः अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहं भवस्य स्वयं धातु धैर्ये बलिसुरा। अब भगवान ने कहा भैया देखिए बार बार इन लोगों का कल्याण मैंने किया है, तब दूरो भारो सहस्रांता सक्रे वैरो चलाते हो। भगवान ने फिर कच्छपा अवतार लेकर के बोलिए कच्छप भगवान की जय, गिरिचारोप्य अपने ऊपर उसको धारण कर लिया। अब समझ बात आई कि कहाँ देवता रहे और कहाँ राक्षस रहे। तो भगवान बड़े बुद्धिमान ने कहा आरभ्य सुमृतान से चलिए आप कच्छप के पुत्र हैं, मुंह की तरह लग जाइए। तो राक्षसों को लगा कि क्या हम लोग कहीं खराब खानदान के हैं क्या? अरे हमारे पिता काश्यप, हम उसके सर्प के अमंगल पूछ की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग मुख की तरफ। भगवान यही चाह भी रहे थे कि देवता कोमल होते हैं और यह बाजकी नाग जब मथा जाने लगेगा तो बहुत बड़ा विष उत्पन्न करेगा, जिससे सब म्लान हो जाएंगे, मूर्छित हो जाए। कोई अमृत तो पिए नहीं थे उस समय अमृत नहीं पिए थे, इसलिए भगवान ने वृत्ति रची। तो उन्होंने कहा नहीं हम रहेंगे, मुंह की तरह हमें लगेगा। ऐसा कर करके फिर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया। अब ऐसा असुर दोनों देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। और भगवान ब्रह्म भवेन्द्र मुखे सुमन की वर्षा होने लगी। ऐसा शुभ कार्य प्रारंभ हुआ और सुमन की वृष्टि होने लगी। अमृत मथने जा रहे थे, अमृत की प्राप्ति के लिए कुछ मंगल होना चाहिए। सब लोगों ने अन्य देवताओं ने वृष्टि की। अब देवास तस्वास शिखा प्रभान धूमान तथा वो समुद्रोपगूढ़वायवः तदुग्रवेगं दिशुर्भयोधता विषादते सोऽसुपतिर्सम्प्रति भीता प्रजा दद्रुवे वसेश्वरा अरक्षमाणो शरणः सदा गई है केरो। हाँ ये गोलोकितम देवरं लोक्या भवाय कालकूट विश्वा उत्पन्न होना। अब सब लोग परेशान हो गए। प्रजापति भगवान से कह रहे देव देव महादेव, जो संसार की जो वस्तुएं कड़वी हो कठोर हो वो भगवान शिव सब धारण कर लेते, चाहे वो अपने ससुर के द्वारा। बता बात मत करो, बात नहीं। संसार की जो भी कड़वी वस्तुएं हैं वो भगवान शिव को ही देने के लिए लोग प्रयास भी करते हो, क्योंकि इतने गंभीर शिव कल्याणकारी है, शिव ही कल्याण है। तो प्रजापति ने कहा अब विष निकल गया, उस विष के वेग से दसों दिशाएं व्याप्त हो गई, सबके सब परेशान। अब क्या देव देव महादेव, प्रजापति जाकर के स्तुति करने लगे कि देव देव महादेव भूतात्म भूत भावना त्राहिमां शरणापन्नम त्रैलोक्यम दहना विषा। इस विष के जलने से अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तुम्हें सर्वगत जगत ईश्वर बंध मोक्षयो, आप बंधन मोक्षण के एक कारण है कि कोई बंधन फंसा तो उससे मोक्ष की प्राप्ति आप करा सकते हैं। तुम चाचंत कुशला प्रपन्ना हरे गुरु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। इस प्रकार से प्रजापति ने कहा, यहाँ तक कहा तुम ब्रह्म परमं गुह्यम सदसत भाव भावना, सद असत सब भाव से जो भी कुछ है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तुम शब्दयोर्जितयात्मा। इस प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति किए। भगवान शंकर ने उस महान विष को
ग्रहण कर लिया। शिव शंकर जी ने कहा क्या होवत भवाते नम प्रजानाम पर क्षीरोन्मथना भूत कालकूटोपस्थिता। शंकर जी सीधे निर्णय नहीं दे रहे हैं कि विष पीना चाहिए कि नहीं। उन्होंने सती की ओर देख कर के कहा चीते कहीं मृत बाटा। तो पहले दृष्टि से पहले उस पर विचार करना चाहिए क्या किया जाए। शंकर जी ने सती से कहा कि ये प्राण पांति साधव क्षरभंगुरा, इन साधुओं को बड़ा कष्ट हो जाएगा। अब बताइए माँ सती भला कैसे रोकती कि नहीं विष मत पीजिए। श्री सुखवाद जी कहें किस प्रकार से सती से मंत्रणा की। बात करेंगे घर में चले जाए नहीं एवं मंत्र भगवान भवानी विश्व भावना। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने सती से मंत्रणा की उसके बाद उन्होंने देखा कि भवानी ने उसका अनुमोदन कर दिया। भाई विश्व का कल्याण है उसमें क्या विषम जगमारे के प्रभावज्ञानोदत। तब भगवान शंकर जी ने उस विष को धारण कर लिया। श्री शंकर भगवान की जय। ततः करतलीकृत्या व्यापे हालाहलम विषम आभक्ष्यो महादेव कृपया भूत भाव। अभक्षत उसको ग्रहण कर लिया किसने? भगवान। संसार के कल्याण के लिए जीव के कल्याण के लिए समस्त जीवों के मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। और यक्षकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। ये नहीं के अंदर तक ले गए, अंदर तक नहीं ले गए, गले में उसको रोक लिए। यक्षकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। उस विष के ग्रहण करने से भी उनको वो आभूषण के रूप में मिल गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्राय सोचना। इस प्रकार से ये भगवान शिव समस्त मनुष्यों के पाप ताप संताप को हरने वाले हैं, आशुतोष हैं, बड़े शीघ्र प्रसन्न। बहुत ज्यादा स्थिति नहीं करवाए। प्रजापतियों ने जाकर कह दिया विष तकती है। इतने सरल छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा। लेकिन एक और है जल्दी रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। इस प्रकार से भगवान ने उस विष को ग्रहण किया। समृद्ध अब इसके बाद क्रमशः धीरे धीरे उससे 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। तत्उच्च श्रवा नामा है पांडुरा। उच्च श्रवा निकला, उसको राजा बलि ने ले लिया। ठीक ऐरावत हाथी निकला जिसके 4 दांत थे। उस ऐरावत हाथी को इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली। सब देवताओं ने कहा अरे भगवान है, बन के कच्छप लगे हुए हैं, वो भी उनको दे दिया जाए। भगवान को कौस्तुभ मणि दे दिया गया। इस प्रकार करो पारिजात निकला उसी समुद्र मंथन से। पारिजात के भाई देवताओं के उपवन में लग जाए, यहाँ सुगंध बढ़िया फैले। पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, राक्षसों ने इसको विरोध भी नहीं किया, कहें ले जाइए पारिजात से हमको क्या आवश्यकता। और तपस्या सोजाता निष्कंठ सुवासा रमणीय बलगो गीत लीला गंधर्व इत्यादि अप्सराएं निकली। अप्सराओं को भी इंद्र ने ले लिया। चलिए वहां मनोरंजन का कार्य होगा। ततस्याभ्रष्टाक्षी भगवता पर। अब इसके बाद भगवती स्वयं लक्ष्मी जी निकल रही हैं। बोले श्री लक्ष्मी महारानी की जय। लक्ष्मी जी निकलती हैं। तस्यासमानी महेंद्रा के उस अद्भुत स्वरूप को देख करके सबके मन में कामना हुई। सबके मन में कामना हो कि लक्ष्मी जी हमको प्राप्त हो जाए। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की तरफ देखा और यहाँ तक दुर्वासा इत्यादि ऋषियों के भी मन में आ गया कि नहीं हमारा विवाह हो जाए। तब उन लक्ष्मी ने उस इंद्रमती स्वयंवर की भांति धीरे धीरे समस्त देवताओं की
की पंक्ति से आगे बढ़ करके भगवान श्री कृष्ण विष्णु को पति रूप में प्राप्त भूषणानि चित्राणि। अब इसके बाद ततो देवी श्री पद्य कराते दिग्गाम पूर्णकर सुप्ते विवादे भी समुद्र से मदिरा निकला। मदिरा को राक्षसों ने ले लिया, चलिए इसको पिएंगे। उसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई समुद्र से, तमाम 14 रत्न मिले। अंत में भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा विश्वकर्मा भी 14 रत्नों में से एक रत्न निकले। हाय सरस्वती परजो नाम कुंडल तथा कृत्वस्वयं प्रत्य मनोत्पलम सृजम नभद्दिरेको परिरम्यपाणिना चिताल वक्त्रम सुकुपोल कुंडलम। विश्वकर्मा का वर्णन हो रहा है, कितने वो भी सुंदर थे। उसके बाद कुछ लोग बोलत कहा, आप लोग बोलिए नहीं, क्षमा मांगता हूँ। भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी जी के लिए विश्वकर्मा 12वीं राक्षसों को मिल गया। अंत में धन्वंतरी जी अमृत पूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषितम सर्वे भगवतो साक्षात् विष्णुकंसात संभवा। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। विष्णु अंशात संभवा। वो धन्वंतरी साधारण नहीं, विष्णु के अंश थे, वही परमात्मा के रूप में अमृत का पूर्ण कलश लेकर के उपस्थित हो जाए। धन्वंतरी ख्याता आयुर्वेद, वही आयुर्वेद के जनक कहेंगे। तमालोक्या सुरै सर्वै कलशं चामतावृतम्। कलश, अमृत कलश को देख करके सभी देवता असुरों के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। अब धन्वंतरी भगवान तो आए थे, लेकिन सर्ववस्तुनि कलशम तरसाहरम, आपस में लड़ने लगे और अंत में राक्षसों ने उसको छीन करके लेकर वहां से चले गए। राक्षसों ने छीन लिया। भाई राक्षस ज्यादा अगर बलवान ढंग से लग जाए तो देवताओं की तो दिक्कत हो जाती है। तो राक्षस असत जनाब कस्य भय न जाते, भला असज्जनों से किसको भय नहीं होगा। तो राक्षस वही थे ना, गर्हित कर्म करने वाले। अंत में भले ये हुए थे, लेकिन अमृत का उनको धैर्य नहीं रहा। अच्छी वस्तु अब उनको नहीं धैर्य रहा, छीन करके भागने लगे। मिता कले भूतेशा तदर्थे दर्श चेतसा अहम पूर्वम पूर्वम न तोतामिति प्रभो एतंतरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर। भगवान विष्णु सब देख रहे हैं। अब देवताओं ने उनके पास जाकर के स्तुति के किसी कमजोर व्यक्ति को अगर कोई मारेगा तो जाकर के वो बड़े आगे शिकायत करे, भैया देखिए हमारा काम नहीं। तो देवताओं ने जब विष्णु से जाकर के कहा तो सावरीदास स्मृति भिक्षिता भगवान ने मोहिनी रूप का धारण किया। मोहिनी रूप का स्वरूप देखिए क्या, सुग्रीव कंठाभरणम, अच्छा गले का कंठ हार पहने हुए, सुभुजगालभूषितम विरजाम्बर संगीत चुंबल सो गया, सदैव स्मितम। देखिए एक आभूषण देवियों का वृदा लज्जा। स्वयं भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आ रहे हैं, लेकिन उनका एक आभूषण लज्जा है। सावरीला स्मित वीक्षितम भूविलासावलोचन, नेत्रों में विलास है,